ये पूरा 42 आपने काउंट कर लिया। इसकी लेंथ कितनी है इसकी? अभी वो भी पूरा ये 2 लाख लीटर का था हाँ। और ये है 6 लाख। 5 के भी 7.5 10 kg हाई कार्बन सॉइल है ये। 10% वैसे अलाउबल होता है। हाँ 10% तक अलाउ है। पूरा लाइट चली गई है। डालो, आता है लगभग 1 किलो। कौन सी ब्रीड है दीदी ये? समझ मारवाड़ी है सारे। इसको हम कट करके देखेंगे। अच्छा हाइट कितनी जाती है इसकी? 12 फीट। 12 फीट 50 डेज में हार्वेस्ट कर देते हैं। 50 डेज 12 फीट। तो मतलब एक साइकिल इसका 60 डेज का मान के चलते हैं। फॉडर के लिए हम 50 डेज में कट कर ही देते हैं। 50 डेज में कट कर लेते हैं। कभी ऐसा हो कि मानसून में ना कट कर पाए बारिश की वजह से तो एक्सटेंड हो। तो 7 कट मिल जाते हैं कि विंटर्स में 6 ही मिलते हैं। 6 कट, हाँ मतलब 50 डेज का होता है। हाँ बट बारिश में आपका दिन प्लस माइनस हो जाता है। बारिश में हो गया, विंटर्स में प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होता होगा। विंटर में प्रोडक्शन कम इसलिए नहीं होता कि हम उनको खाना भरपूर देते हैं। अच्छा नहीं होता कम। तो कम नहीं। अच्छा तो टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता? टेम्परेचर से फर्क इसको नहीं पड़ता। इसको लाइट चाहिए होती है क्योंकि बारिश अगर 1 महीने से ज्यादा आपका कंटिन्यूस सन दिखाई नहीं हाँ तो वो उसका ग्रोथ अटक जाएगा थोड़ा। अच्छा तो उस टाइम पे आपका प्रोडक्शन थोड़ा कम मिल सकता है। तो जो आपने 1000 टन का बोला है हाँ। कि 1 एकड़ में 1000 टन जो है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक बार में अगर हम 6 लेते हैं तो हमको कितना मिलेगा? अभी हम प्रैक्टिकली इसका प्रैक्टिकली आप थोड़ा सा बताओगे। क्वांटिटी समझने के लिए वेट देखेंगे। अच्छा हाँ नेपियर ग्रास से। नेपियर ग्रास से। ठीक है आप करीबन इसमें देखेंगे हाँ आपको कितने टिलर्स दिख रहे हैं। इसका एक शूट जाता है उसमें से टिलर्स निकलते हैं। बहुत ज़्यादा हैं ये तो जो है। ये आप ही बताओ कितना होगा? ये तो बहुत ज़्यादा है। 30 से ज़्यादा होंगे। हाँ 30 से ज़्यादा हो गए। 30 नहीं होंगे। 30 नहीं होंगे और भी ज़्यादा इससे भी होंगे। ज़्यादा है। 30 से ज़्यादा होंगे। हाँ, अगर तब काउंट करीन बताओ ना आम नियरली કેટલા હશે। और जो एजेस के प्लांट होते हैं ना वो सबसे वीक होते हैं। एजेस के अंदर के स्ट्रॉन्ग होते हैं। अंदर के और स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ। एजेस में क्या हवा लगती है, अच्छा इसको डिस्टर्बेंस होता है। 42 पूरा एक में, हाँ एक और इसमें कितने हैं पूरे में? इसमें वो मतलब ये कहाँ तक 42 काउंट किया आपने? ये यहाँ तक ये पूरा ये पूरा 42 आपने काउंट कर लिया। ठीक है 42 हो गया। वो बाजू वाला दूसरे का है, वो दूसरे मिक्स का हो है, गया एक है साइड इसलिए। अच्छा मिक्स हो गया है, वो हाँ, दूसरे दो का है। ऐसे एक बेड पे 2 जाते हैं। अच्छा अच्छा दोनों ये बेड बनाते हैं, एक इधर का एक इधर का। यहाँ पे ऐसे। आपको दिखने को मिल हाँ। रहा है जो हमने दो और किए ये हैं। अभी हमारा 3rd हार्वेस्ट है। जैसे जैसे इसके हार्वेस्ट बढ़ते हैं हाँ। ये टिलर्स बढ़ते जाते हैं। अच्छा इसकी 3rd हार्वेस्टिंग हाँ, है। ये 3rd तो ये harvesting है। ये पहला साल है इसका ये? हाँ ये मतलब हमने दिसंबर में यहाँ पे एक स्वामीनारायण का फंक्शन था हाँ तो हमारे करीबन 5 साल पुराने प्लांट थे उसके ऊपर रोटावेटर चला दिया था अच्छा सारा, क्योंकि यहाँ पे सब मंडप बंधे थे। अच्छा 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 वो पार्किंग बना फंक्शन था। होगा इस वजह हाँ, से वो पूरा दिसंबर का एक फंक्शन था इस वजह से ये लास्ट ईयर। लास्ट ईयर। तो Last उसके year। बाद ये फार्म का फरवरी में सोइंग हुआ, मार्च फर्स्ट वीक में हुआ इसका, ये ख़त्म हुआ, फिर ये हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर वापस से फिर सोइंग किया। इसलिए इसका अभी 1 साल इसको ख़त्म दिसंबर में होगा। तो इसमें वैरायटी जो है बहुत सारी वैरायटी की अलग अलग बात होती है। कौन सी वैरायटी ये नेपियर की ये वाली आप लेते हैं इसमें? हमने इसका जीनोम मतलब इसका सीड चेंज किया है। हाँ। ये हाइब्रिड है हाइब्रिड है। और सुपर नेपियर की वैरायटी है, लेकिन इसमें न्यूट्रिशन का पर्सपेक्टिव ऐड करने के लिए इसमें बाजरा और ज्वार मिक्स किया है इसमें इसके अंदर। न्यूट्रिशन इसका बेटर है। इसका न्यूट्रिशन बेटर करने बेटर के है, लिए। बेटर करने के लिए। अब जैसे बहुत सारे मतलब 50 से ज़्यादा वैरायटीज या शायद उससे भी ज़्यादा हाँ बहुत सारी varieties वैरायटी हो गई हैं। हैं कई जगह पे आप जो है। इसका ब्लेड आपको लगेगा नहीं। हाँ आप क्योंकि हमारे यहाँ जो मेरे खेत पे लगी है तो वो थोड़ा सा मतलब वो हो जाता लगता है। है इसका हाँ ब्लेड आपको लगेगा नहीं।
अच्छा, ये जो है जैसे कि सॉफ्ट है। हाँ ये सॉफ्ट है। और इसका जो आप ये पूरा डंडा भी देखेंगे हाँ तो नीचे से ऊपर तक ग्रीन है। हाँ। नहीं तो जनरली क्या होता है नीचे कभी कभी लिग्निन फॉर्म भी होता है, तो वो प्रैक्टिकली आपको काम तो नहीं लिग्निन आ जाएगा तो फिर वो गाय खाएगी आता। नहीं, गाय खाएगी गाय नहीं काम खाएगी जो आएगा। है, और वो गलेगा भी नहीं जो है। हाँ, तो इस वजह से। और इसमें नेपियर में हर नेपियर में न्यूट्रिशन नहीं होता है आइडियली। मैंने जहाँ तक जितने भी टेस्ट किए हैं हाँ। उसमें न्यूट्रिशन इतना अच्छा मिला नहीं है। इसके अंदर वो हमको मिल जाता है। इसमें मिल जाता है। 12% शुगर है, 7% फैट है, इसमें प्रोटीन 14% से ज़्यादा ही होता है। 14% प्रोटीन है। 14%। और जितने कैटल फीड आते हैं कितने % तक मैक्सिमम प्रोटीन उसमें होता है? इसको कैटल फीड हमारा जो अगर आइडियल अच्छा वाला कुछ हो, हाँ 16 से ज़्यादा होता है। 16। लेकिन जब इसको अगर हम जब ड्राई कर देते हैं हाँ, तो बढ़ाते हैं। उसमें जिसके जैसे कि हम सुवर्ण प्राशन ऐड करते हैं। नहीं, जैसे कि अभी ये जो है 16% इसका ड्राई मास में है कि इसमें है? ड्राई मास में होगा ना वो 14%। हाँ, मैं ड्राई मास का ड्राई मास में ही हाँ, जो है ये प्रोटीन हाँ, इतना आएगा। प्रोटीन ज़्यादा। हाँ प्रोटीन उसमें आएगा। ठीक है। और इसका जब हम पैलेट बनाते हैं तो हाँ। उसका प्रोटीन परसेंट कम से कम 23% होता है। अच्छा, बढ़ जाता है। हाँ, मिनरल मिक्सचर ऐड अच्छा, मिनरल मिक्सचर उसमें ऐड करते हैं, करते इस वजह से प्रोटीन जो है दूसरे कम से कम जो 23% और भी होता चीज़ें है। डाल के इससे हाँ, बढ़ जाता है जो है। और आगे। ठीक है। और तो ये हमारे अभी जो है अभी जो लगे इनकी हार्वेस्टिंग हो गई है। इसकी हार्वेस्टिंग जो है, अच्छा ये प्लांटेशन का जरा आप बता दीजिए कि ये तो पूरा ये अभी जैसे कि मान लीजिए पुराना है, ये भी इसी साल का होगा। ये ये दो इसके हार्वेस्टिंग, बाद का है। ये इसमें कितनी हार्वेस्टिंग हो चुकी हैं? इसमें भी 3 हो चुकी है। इसका ये चौथा होगा। इसमें 3 हो चुकी है, चौथा वाला अभी ग्रो होना बाकी है। अब इसमें 2 चीज़ें बताइएगा कि ये जैसे कि ये रो है, ये वाली ये रो है, दूसरी रो ये है, तो रो टू रो डिस्टेंस कितनी रखते हैं आप? जनरली यहाँ पे आपको हर पैच में अलग अलग डिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करते होते हैं कि हाँ। कितना कौन सा आपको better आ सबसे सकता बेहतर है। रिजल्ट किस डिस्टेंस पे मिले हैं? हार्वेस्टिंग के मेथड पे जाता है। हाँ। अगर आपको मैनुअल हार्वेस्ट करना है तो 2x2 इज अ गुड। अगर आपको ट्रैक्टर हार्वेस्ट ट्रैक्टर करना हार्वेस्टिंग पे है जाना तो है। आप 4x4 कर सकते हैं, 4x2 कर सकते हैं या 6x2 कर 4x2 सकते हैं। मीटर नहीं, फीट। फीट। जैसे यहाँ बेड से नहीं, बेड टू बेड हमें कितना अगर डिस्टेंस मैं रखना बेड है? टू बेड डिस्टेंस बोलूँ तो हाँ। 6 फीट आपका होता है। बेड टू बेड 6 फीट 6 का हो फीट गया। होता है फिर। और एक बेड पे दोनों जगह आपका एक बेड पे plantation दोनों होता है। तरफ, मतलब जैसे कि हाँ। इसमें जैसे कि ये ये वाला बेड अगर पे है दोनों तो तरफ इसमें एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये 2 जो हो गए दोनों तरफ। जैसे कि इसमें एक ये है और एक ये है। ये जो डिस्टेंस आता है वो 1.5 फीट का या 2 फीट का। प्लांट टू प्लांट कितना रखते हैं? 1.5 फीट 2 फीट 2 फीट जो है। इसमें भी मतलब जो और बेड की ये इसकी वो कितनी जो होती है है, चौड़ाई? इसमें 1 फीट दिखेगा आपको जैसे। हाँ। पर ये जब इकट्ठा हो जाता है ना, मतलब इसका 1 साल हो गया, फिर इसका कोई सेंस नहीं रहता। नहीं, वैसे जब बनाते हैं जब बेड जो बनाते है, हैं, तब हमने अभी जो लेटेस्ट किया है ना उसमें हाँ। तो हमने ऐसा ही बना दिया है। अच्छा ऐसा बना दिया ऐसा ही है? बना एकदम दिया। 1 फीट का हाँ, बेड बना एकदम दिया। बना लेकिन ये तो हमें लगता है 3-4 फीट का यहाँ पे है। आपको सब दिखेगा, मतलब ये तो 4 फीट का बेड लग रहा है। नहीं, ये थोड़ा ज्यादा है। हाँ। इतना ज्यादा हम नहीं करते हैं। अच्छा, अब नहीं कर रहे हैं इतना। हाँ, इतना ज्यादा नहीं। अब हम 1 फीट का बेड बनाया, जैसे 1 कि फीट हमारे का तरफ होता है। आलू का जो बेड होता है हाँ। वो बनाया। जिग जैग में लगाते हैं कि एकदम अगल बगल में तो ऐसे कर देते हैं? अगर आपका बेड थोड़ा बड़ा है, हाँ। जैसे आपने 1 फीट की जगह 1.5 फीट 2 फीट का किया, 2 फीट का भी अगर बेड है तो साथ में लगेगा। साथ में अगर लगेगा। ऐसा बेड है तो जिग जैग लगेगा। अगर छोटा है बेड हाँ। तो उसको हम जिग जैग में लगाएंगे 2-2 और फीट पे। हाँ, और अगर बड़ा बेड है, बेड की चौड़ाई 2 फीट की है, हाँ। तो हम जो है दोनों अपोजिट साइड- डायरेक्शन में 2-2 फीट पे दोनों हम साइड लगा में। करके वो कर सकते हैं 2 फीट पे। और हम बेड टू बेड जो है वो 6 फीट का रखेंगे और इसमें बड टू बड प्लांट टू प्लांट जो है 2 फीट का। 1.5 फीट भी रख सकते हैं, 2 फीट भी 1.5 रख फीट भी सकते 2 हैं। फीट भी रख सकते हैं जो है। हाँ, तो मतलब ये एक पहिया इधर एक पहिया इधर, हाँ, आराम ऐसे से करके आराम से निकल जाता है जो है जी। तो यहाँ कितने एकड़ में यहाँ पे हो रहा है ये जो है? 23 एकड़ से। जैसे ये काम है, पीछे का है, वो है, ये है, इसके पीछे है, सामने वाली साइड है। हाँ, उधर भी सामने भी था जो है। सामने तो वाली- टोटल 23 एकड़ में यहाँ पे नेपियर हो रहा है। और ये इसकी जो- लेंथ कितनी है इसकी? ये नियरली ये 61 मीटर का कितना है ये मैम?
ये शायद बहुत ही 183 बड़ा जो पीस है, ये अभी फंक्शनल नहीं हुआ है, ये अभी इंस्टॉल हुआ है, अभी एक week जस्ट। ही हुआ है, हाँ, एक वीक ही हुआ है इसको, अच्छा। इसको इंस्टॉल हुए एक तो वीक इसमें हुआ है। अभी फीलिंग चालू है। इसकी जो है ये चौड़ाई कितनी है? 10 फीट, 10 फीट, 10 फीट, 10 फीट है। और इसकी लंबाई है 183 होगा। 183 हाँ, और इसकी कैपेसिटी है 2 लाख लीटर्स 2 लाख लीटर्स। और पर डे इसमें आउटपुट कितना निकलेगा? 20,000। 20,000 लीटर्स। इसका हम जो वो डिपेंड करता है सर कि आपका बैच फार्मूला डबल स्टेज में जा रहा है, सिंगल फेज में जा रहा है, उसके हाँ। अकॉर्डिंगली आपका जो रॉ मटेरियल भी क्या है हाँ, उसके अकॉर्डिंगली इसका आप आउटपुट चेंज कर सकते हैं। नेपियर को अगर हम बेस लेके माने, नेपियर और ये जो है, इसमें तो नेपियर ही डालते होंगे ना मेजरली, हम जो है राइट, नेपियर डालते हैं। तो नेपियर में कितना? 10,000 लीटर हम 10,000 लीटर जो है इसमें हमारा निकलता है। 10 टन, राइट 10 टन जो है हमारा लिक्विड निकलेगा, Correct. 10 टन लिक्विड निकलेगा पूरा और वो एकदम। वाला है वो उससे भी बड़ा है, वो हाँ? जमीन के अंदर है जो ये वाला यूनिट अच्छा, ये इससे भी बड़ा है। 6 लाख लीटर का है। अभी वो भी पूरा भरा ये नहीं 2 है। लाख लीटर का था हाँ। और ये है 6 6 लाख। और ये इसका डायमेंशन क्या है? इसका डायमेंशंस में इसकी चौड़ाई कुछ ज़्यादा है क्या? हाँ, चौड़ाई भी ज़्यादा है ना। ये 20 फीट चौड़ा है। हाँ, 20 फीट चौड़ा। तो 20 फीट चौड़ा है। तो यहाँ पे ये इनपुट है क्या इसका? हाँ, इधर इनपुट है। इनपुट मतलब वहाँ पे इनपुट करते हैं, यहाँ पे सिर्फ वो पाइप एक्सटेंड करके इसके थ्रू अंदर जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब वो वहाँ पे आपने वो कर रखा है। हम वहाँ करते हैं, वहाँ से सीधा पाइप कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है पाइप वहाँ से, अच्छा ये आपका पाइप जो है ये आ रहा है ये। तो इनपुट बन रहा है कहाँ पे? वहाँ जो इसका पीछे भी ये नीली वाली जो वो है ना, वो वहाँ पे? नहीं, इसका इनपुट ये जो दीवार है उसके पीछे से जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब वहाँ पे हमने पूरा बैच फार्मूलों का सेटअप कर रखा है। वहाँ पे कर रखा है। एक बार वहाँ भी चलेंगे क्या? हाँ, ये मैं यहाँ पे भी बनता है ना। अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है वहीं पे। दूसरे यूनिट का इनपुट यहाँ पे है। हाँ। यहाँ पे दिखाता जो महेश भाई से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि अगर हमें 1% कार्बन है। पर ईयर अपने अगर फील्ड में बढ़ाना है तो हमको कितना लिक्विड एफओएम हमें डेली डालना है? 100 लीटर। 100 लीटर। अगर हम 100 लीटर 1 एकड़ में डेली अगर हम लिक्विड एफओएम डालते हैं तो 1 साल में हमारा 1% आराम से बढ़ जाएगा, ऑर्गेनिक कार्बन जो है बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाएगा। ये इनपुट का है। तो इसमें पाइप से ही आप अलग अलग जगह पे पाइप से डाल देते हो? हम नेपियर का लिक्विड वहाँ पे मैं वो मशीन है जहाँ से वो मैं दिखाऊंगी, वहाँ से मशीन रन करके तो अच्छा। इसके अंदर जाता है। अच्छा, ये देखिए आ रहा है लिक्विड जो है नेपियर का, हाँ, और लिक्विड जो है इसमें आया। यहाँ पे ये लगा है मोटर, यहाँ पे हम बैच ये मोटर लगा है ना ये वाला? हाँ, ये वाला मोटर अंदर होता है। हाँ, ठीक है, हमको इसको जिस भी यहाँ से लेके जिस भी ट्यूब में डालना हो, जिस भी ट्यूब में डालना हो वहाँ बस पे हम यहीं से movement कर लेते हैं। वो कर लेते हैं मूवमेंट हाँ, जो है। right। और हमारे यहाँ पे तो काफ़ी कैपेसिटी के लगे हैं। 2 लाख लीटर का ये हो गया, वो वाला आपने बताया 6, 2, 8 लाख हो गया। हाँ, ये वाला भी 2 लाख का है, 1.5 लाख का है। 1.5 लाख का है। अंदर और एक ये चिकू ये वाला सब भी है, बड़ा मतलब जो 10 1.5 लाख लीटर का लगभग यहाँ पे है। तो इतना तो कंजम्पशन यहाँ होगा भी नहीं। हम सेल करते हैं सर। आप सेल करते हो यहाँ पे जो है? अच्छा, आप लिक्विड खोलो, ये एडवांस ये अभी ये आप फाइनल प्रोडक्ट जो रेडी होता है ना, हाँ ये वो है जो एलएफएमओ जिसको हम करते हैं। आपको ना कोई स्मेल रहेगी, ना इसके अंदर आपको कोई पार्टिकल दिखेंगे। पूरी तरीके से जो है ये कोई स्मेल नहीं है वैसी जो है। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने टीवी लिया था ये। हाँ हाँ हाँ, ये इसका आउटलेट हो गया, यहाँ से ये पूरा निकल रहा है। जो नेपियर का जो लिक्विड
उसका जूस जो लिया, जूस से हमने खाद बनाई, गैस बनाई और गैस को हमने इस टैंक में स्टोरेज किया। अब इस टैंक में स्टोरेज करने के बाद में ये कितने किलोवाट का है ये? 7.5 HP 7.5 HP का है ये, 5 किलोवाट का आप लगभग। जितना बोल सकते हो। तो ये 5 किलोवाट, नहीं 5 kVA। 7.5 10 kVA। 10 HP का होगा फिर ये 7.5 ये- किलोवाट। ये 10 HP का है, ये 7.5 HP का ही है ना? 7.5 7.5 HP हो गया तो ये 5 किलोवाट का हो गया। 5 किलोवाट का हो गया। अच्छा, ये भी तो बनते हैं ना इसमें? बनते हैं। वो ये जुगाड़ डीजल जनरेटर है, हाँ, जिसको उसको हमने थोड़ा मॉडिफाइड किया है। इसमें डीजल कितने % लगता है? इसको 3% डीजल लगता है, 3%। 3% डीजल लगता है, 97% ये गैस पर चलता है। तो ये क्या है ये इधर वाला जो है? यहाँ से हम अलग अलग स्टोव भी चलाते हैं ना, हाँ, तो गैस की अलग अलग लाइन रखते हैं। अच्छा अच्छा, गैस की आपने यहाँ पे जो है स्प्लिट कर दिया है लाइंस को जो है। तो ये यहाँ पे ये इसकी आपने कितनी बताई कैपेसिटी? 40 मीटर क्यूब 40 मीटर क्यूब का ये बैलून है। इसमें से अब ये यहाँ पे पूरा स्टाफ है अलग अलग जगह पे। तो ये जो है ये पूरा गैस है। अब ये देखिए ये गैस आई यहाँ पे सिलेंडर में जो है और इससे ये सीधा सिलेंडर चल रहा है। दीदी ये बताइए, इसमें इस वाले में जो 7.5 HP का जो जनरेटर है, इसमें कंजम्पशन गैस का कितना लगेगा? 1 घंटे इसको चलाने के लिए हमको कितने लीटर जो है या कितने क्यूबिक मीटर गैस लग जाएगी? 3 क्यूबिक मीटर 3 क्यूबिक मीटर। 3 क्यूबिक मीटर चलेगा। तो आपको 1.5 लीटर डीजल चाहिए, हाँ। जितना डीजल चाहिए उससे डबल आपको गैस चाहिए। तो इसको 1 घंटा चलाने के लिए मुझे 1.5 लीटर डीजल चाहिए, तो 3 लीटर गैस इसलिए 3 लीटर गैस चाहिए। टोटल को सपोर्ट करने के लिए इसके 100% गैस जनरेटर भी आते हैं, लेकिन गैस जनरेटर इससे 6 टाइम्स कॉस्टली वो कॉस्टलियर रहते हैं, तो Costlier। हाइब्रिड वाला ज़्यादा बेहतर है। जुगाड़ सिस्टम जो है हम लोग इसलिए फेमस है इंडियंस। ये जो है हमारी, ये शाम का टाइम है तो फ्लेम दिख रहा है, हाँ दिन में ये फ्लेम दिखेगा भी नहीं। हाँ, पूरा जो है। तो आपने कोई वो कराया है लैब टेस्ट वगैरह की, जो आपकी बर्मी जो वाली फर्टिलाइज़र है और ये वाले में, दोनों में क्या बेहतर रिजल्ट किस में? वर्मी कंपोस्ट का आइडियली जो कार्बन परसेंटेज होता है ये 5% होता है, इसमें 6% है। किसमें? इसको ट्रीट जीवामृत से करके किया है। अच्छा, तो ये 6% वाला वर्मी कंपोस्ट है। हमारा जो दूसरा जो प्रोडक्ट है ये एक्स्ट्रा थोड़ा गोबर बच जाता है, इतना ही मिलता है, ज़्यादा होता नहीं है, अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारा गोबर का सारा कंजम्पशन यूनिट में हो जाता है। हम्म। जो हाई कार्बन सॉइल है, हेलो। ये जो है ये हाई कार्बन सॉइल हाई कार्बन सॉइल है ये। हाँ। ये इस सॉइल का ये कैसे बनी है ये सॉइल? इसमें आप समझिए गोबर यूज है, हाँ, उसके अलावा कितना % कार्बन है? ये कम से कम 40% होगा। 40% गोबर है। गोबर है, मेडिसिनल प्लांट्स के जो भी वुड है हाँ, उस डेड कार्बन को हम लाइव कार्बन में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे एक्टिवेशन करते हैं? देयर इज अ प्रोसेस अच्छा, जिससे वो हो सकते हैं। हाँ, वो मतलब माइक्रोबियल प्रोसेस है नहीं, कि? माइक्रोबियल नहीं है। हाँ थोड़ा बता दूँ तो टर्माइट होता है, हाँ, वो उसको डेड कार्बन को लाइव कार्बन में कन्वर्ट करता है। टर्माइट तो जो उन सारे वुड पे हम टर्माइट को छोड़ देते हैं, अच्छा, तो लाइव कार्बन में कन्वर्ट कर देता है। हम्म। तो एक उसका यूज होता है। तो मतलब आपने नेचुरल वुड को, जो ग्रीन वुड है उसको आपने नहीं, dry wood ड्राई को- वुड जो बेसिकली जो है, हाँ, ड्राई वुड को आपने टर्माइट अटैक पे उस पे डाल दिया, टर्माइट अटैक करा दिया, उसके बाद में जो डिकम्पोज हुआ हाँ। ये है उसका जो use हमारा जो है अब ये और ये मतलब मेडिसिनल प्लांट्स के जो वुड होते हैं उनका, हर कोई वुड नहीं। अच्छा, मेडिसिनल प्लांट की जो हाँ, वुड क्योंकि है, हम मेडिसिनल स्वयं- प्लांट में आप कौन कौन से लेते हैं इसमें? 931 है, 931 इसमें मोरिंगा वगैरह भी लेते हैं क्या? हाँ, मोरिंगा भी लेते हैं। मोरिंगा भी लेते हैं, बाकी जो भी है। और इसके अलावा इसमें हम सीवीड्स का फार्मिंग करते हैं, तो सीवीड्स डालते हैं। सीवीड जो डालते हैं तो उसको हाँ, ये और फिर जो है उसके टेरेस बाद- फार्मिंग वगैरह में, बाकी में जो अपने वहाँ पे जो था, इसमें तो 40% आप बता रहे हो, और जो अभी छत पे देख के आए हम लोग, वो मतलब सॉइल में जाके डाइल्यूट होता है ना, डाइल्यूट पहले। होगा ये हाँ। क्योंकि ये इतने सारे का सारा यही नहीं नहीं डालते। मतलब वो है तो वो ये एक तरह से हमारा उसका प्री मिक्सचर हो गया, ये हम उसमें डाल के मिट्टी में ऐड एक हम मिट्टी में ऐड कंपोस्ट का काम कंपोस्ट करता का काम है। करेगा। जैसे जनरली वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं, लेकिन हाँ। यही है कि वर्मी कंपोस्ट का कार्बन 5% है, इसका 40% है। हम्म। ये डिफरेंस है।
जल्दी अगर हमें घर में अपने लगा रहे हैं, गमले में कोई चीज़ें लगा रहे हैं, तो उसमें इमीडिएट अगर हमें रिजल्ट चाहिए है तो ये उसका जो है इंस्टेंट इलाज है। ये कम से कम फार्म में तो इतना अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि घर में अपने जो है मतलब फार्म पे करेंगे, लेकिन हम अपने जो टेरेस गार्डनिंग में उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसका उसमें तो करेंगे। हाँ। और ये हमारे अब ये जरा टॉयलेट है जो हम नेपियर से बनाए हैं, वहाँ से जितना भी ड्राई मास आया हाँ यहाँ पे वैसे सन ड्राई करते हैं, हाँ। अदरवाइज ये 10% वैसे अलाउबल होता है, हाँ 10% तक अलाउ है, लेकिन इसमें मतलब 7-8% आप बता रहे हो हो कि सकता है। 7-8% मॉइस्चर होगा इसमें जो है। अब तुरंत अच्छे से पैक कर दो तो ना हाँ। हो, पर ये क्यों खुला होता है तो हवा से हाँ थोड़ा लेता मॉइस्चर है। गेन करता है जो है। पाउडर फॉर्म में अच्छा पल्वराइज ये और यहाँ पे ही हम मिनरल मिक्सचर ऐड करते हैं। नहीं पल्वराइज तो वो हो गया, हाँ, वो हो यहाँ से पल्वराइज ये हुआ, ये- पाउडर बनाया, ये पाउडर बना ये बना। अब तो पूरा लाइट चली गई है, एकदम पूरा बढ़िया पाउडर है ये। इसके बाद में यहाँ पर हम मैं मिक्सिंग करते हैं। ये रहा जैसे हाँ इसके बाद में हम यहाँ इसमें पे- मिक्सिंग करते हैं हाँ, हम जो है। इसमें मिनरल मिक्सचर ऐड करते हैं हाँ कोलसानी जगह यूज है इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में, कोलसानी जगह हाँ, और मिक्सिंग करने के बाद में ये हमारा फाइनल मिक्सचर आ गया। मिक्सचर इसको हम डालते हैं इस पैलेट मशीन में और इसमें हम वो कर लेते हैं जो है इसमें से या जो इसमें जो हम वो डालते हैं प्री मिक्स डालते हैं। हाँ, तो जब प्रोजेक्ट में आप प्री मिक्स का फॉर्मूला वगैरह भी देते हैं कि वो प्री मिक्स आप ही देते हो? मैं अगर फॉर्मूला भी दे दूं हाँ तो भी हम जो प्राइस पे देते हैं हाँ। वो प्राइस पे कोई आपको आप खुद भी नहीं बना पाएंगे। अच्छा क्या प्राइस अपना रहता है? 6 रुपीज पर केजी में हम वो डालते हैं 6 रुपीज़ पर के जी? 10% बाई वेट डालते हैं। जैसे नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं लखनऊ की, यूपी में अगर हम वहाँ पे करेंगे हाँ, तो अगर हम अपने फार्मर्स को अगर ये इंस्टॉल कराते हैं ये यूनिट जो है, तो उनको प्रीमिक्स, जैसे मान लीजिए ये तो फार्मर ने वो तो अपने खेत पे कर लिया, हाँ, ये सेटअप लगा लिया, सब हो गया, लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, जो चीज़ें मिलाएंगे मुझे लगता है 2 चीज़ें रहेंगी। एक तो इसमें बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं होगी नेपियर में, राइट, तो बाइंडर के तौर पे हम कुछ चीज़ें इसमें डालेंगे ठीक जो प्रीमिक्स में जो है, ठीक है। मैक्सिमम 10%, मैक्सिमम 10% जाएगा, 90% उसमें नेपियर होगी, 90% नेपियर होगी आपकी, और उसके बाद में ये हमारा ये तैयार होगा। राइट, तो ये जो है इसी मशीन से 2 प्रोडक्ट हमारे बनेंगे, एक बनेगा फ्यूल और दूसरा बनेगा फॉडर। फॉडर। जब फ्यूल बनाना है तो उसमें मिनरल मिक्सचर ऐड मत करिए। अच्छा तो ये बताइए, बिना मिनरल मिक्सचर के हाँ, इसमें जो वो है क्या कहते हैं बाइंडिंग बाइंडिंग हो जाएगी? कुछ और जाएगा, कैसे? जो भी ऑयल फ्यूल में चलता हो अच्छा उस ऑयल को आप मिक्स कर सकते हैं। फ्यूल, बाइंडिंग एजेंट भी आते हैं, वो भी आप मिक्स कर सकते हैं। ग्वारगम टाइप जो है जो होते हैं, या पर वो भी, लेकिन वो फिर उसकी सीबी कैलोरी वैल्यू कम करेंगे वो। इसीलिए बाइंडिंग एजेंट मैंने कहा, हाँ। मार्केट में बाइंडिंग एजेंट करके भी मिलते हैं। उनकी क्या कॉस्ट होती है? बहुत ज़्यादा नहीं है सर, अच्छा, और कितने % मिलता है? बहुत कम। आपको थोड़ा मतलब बूंदों में जाता है, इससे आप पूरा बैच में भी वो drops नहीं, वो में तो हम जाता है। मिक्सर में करेंगे ना। नहीं, जैसे नहीं। मान लीजिए ये हाँ, कितने राइट, 200 किलो का है ना ये? हाँ, इसमें से हाँ। आता जाएगा। मैंने पर्टिकुलरली सर फ्यूल का यहाँ पे हाँ? बनाया नहीं है, अच्छा इसलिए मैं आपको प्रॉपर्ली आंसर नहीं कर पाया। अच्छा, यहाँ पे केवल और केवल आप जो है ये फॉडर का बनाते हैं आप, वो वाला। के सैंपल वाले बनाए हैं, बट सैंपल वालों का मुझे रेशियो याद नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ये जो पैलेटिंग मशीन है हाँ। ये कितने HP की है? ये 25 + 10 25 + 10 + 10 दो लगते हैं क्या हाँ, इसमें? दो मोड, अच्छा, इसमें एक तो ये इसका ये हो गया, राइट। ये उठा करके ऊपर इसमें डालने के लिए हो गया। 10 HP का है ये? ऑटोमेटेड सिस्टम पूरा अलग होता है नहीं नहीं, ये 10 HP का नहीं होगा। ये 25 का होगा, नहीं 25 का तो वो वाला है, तो ये 10 का ही होगा। 10 का नहीं होगा। हाँ, तो 7 का है, 7 हाँ, HP। 7 अच्छा 7 HP इसको ये लग गया इसमें जो है स्क्रू कन्वेयर में, राइट, स्क्रू कन्वेयर बोलते हैं ना इसको। राइट। पर हमने ये जो मशीन लिया था ना सर, हाँ उसमें हमको आइडेंटिफाई हुआ कि जैसे ये इसका कैपेसिटी 600 kg पर आवर का है। इसका हाँ, क्योंकि ये बना था दूसरे सारी चीज़ों को बनाने के लिए। हाँ नेपियर का वहाँ पे कंसेप्ट नहीं था, तो नेपियर का डेंसिटी बहुत कम होने से इसका प्रोडक्शन हार्डली 100 kg मिला इसका इसका। नेपियर फिर की। हमने मशीन्स मॉडिफाइड करवाए, तो हमारे बाकी सारे जितने भी मशीन्स हैं
वो मॉडिफाइड वर्जन है, क्योंकि फुल इसमें अभी कितना, इस वाली मशीन में 25 इसमें HP, तो वो पुराना ही सेटअप है, अभी इसका मॉडिफिकेशन 1 महीने में हो जाएगा। मतलब क्योंकि ये यूनिट आपकी ट्रेनिंग पर्पज से चलती है, ये कॉमर्शियल यूनिट नहीं है ये। पर अभी हम इसको भी ऑटोमेशन में डाल रहे हैं, क्योंकि जैसे सबको मुझे एक्सप्लेन करना हो तो एग्जैक्टली पिक्चर क्लियर होना चाहिए, तो इसको हाँ। हम ऑटोमेटिक में शिफ्ट कर रहे हैं। और इसकी कैपेसिटी का जो प्रॉब्लम है हाँ। कि जो ये इसके फुल एफिशिएंसी में काम नहीं दे पा रहा, वो हम महीने में ये चेंज हो रहा है पूरा सेटअप। टेस्ट करके देखिए इसको, हाँ? टेस्ट करके देखिए। नहीं, टेस्ट मीठा है क्या? शेरड़ी जो ला रहे हैं? गन्ने जैसा लगता है। गन्ने जैसे ये जो है नेपियर हमने अभी खाई है, गन्ने की तरह लग रही है। यहाँ पे आ जाओ। हम लोग सेम गन्ना हाँ, ही लाइट में आ जाता है। हाँ। तो आज जो है सेजल दीदी ने हमको नेपियर खिला दी वो भी जो है गन्ने के स्वाद वाली। तो अच्छा, इसका मीठे होने का रीजन जैसे मतलब जो है वो हाँ? जीवामृत जीवामृत की वजह से ये टेस्ट में इतना टेस्ट बढ़िया है। आपने तो कभी केमिकल वाला खाया होगा ना, तो आपको एक आफ्टर मैंने कभी खाया नहीं, अब मैं ट्राई करूंगा जा करके। वैसे हमारे खेत पे केमिकल नहीं पड़ता। आपने जो 11,000 काउंट किया उसको इंटू 35 करना है। हाँ, मैं 11,000 को भी एक 10,000 बार या 10,000 35,000 काउंट कर लेती हूँ, ठीक है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 35, इतने मतलब हमको 3.5 लाख टिलर्स आया। और इतना एक का वजन हमको, मुझे अगर 850 आता है तो ये मेरा एक कटिंग का वेट हुआ, अच्छा, कितना? 3 लाख ऑलमोस्ट। मतलब 3 लाख 300 टन। 300 टन। इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 6 हार्वेस्ट हमको मिलते हैं, हाँ ठीक है। मैं 6 हार्वेस्ट करती हूँ, हाँ। इट्स 1800, ठीक है। हम उसका आधा ही कर देते हैं, तो जाके 1000 हो जाता है। आधा भी कर दूंगी तो 900 900, 1000 की इन्होंने राउंड ऑफ। ठीक है। 1000 टन। और मैंने जो प्रोजेक्ट लिखा है उसमें एक फर्स्ट ईयर 600, जो सीबीजी के प्रोजेक्ट लेते हैं उसमें 600, देन 900, मतलब जो मेरे बस के सिनारियो होते हैं वो हम प्रोजेक्ट में कंसिडर करते हैं। मतलब जितना है उसका भी आधा गिन लेते हैं, उसका भी आधा गिनते हैं। ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन तो ऐसे ही होती है, बहुत ज़्यादा 50% आप कम कर देते हैं, हाँ। उससे भी तो भी हमको 1000 टन जितना मिल रहा है। अगर तो, आपको लोगों को 100 टन आ रहे हैं, हाँ, हमको जितना आ रहा है उसका आधा गिनने पे भी 1000 दो टन आ रहा है। कितने एरिया में? 6 3 1 एकड़ में। तो फिर भी आप उसका भी आधा कर दो, देन ऑल्सो यू आर 5 टाइम्स हायर देन व्हाट, मतलब 1/4 करने पे भी हम 5 अच्छा, टाइम डायरेक्ट नेपियर higher भी है। बिकता है। अगर किसी आपको कोई प्रोसेस नहीं करना है तो नेपियर सेल होता है, पूरा कटिंग कर। हाँ, बट उसका मार्केट। अच्छा, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे थोड़ा सा? ट्रांसपोर्ट कॉस्टली पड़ता है। 10,000 प्लांट का ये कैलकुलेशन जो है कैसे होगा, क्योंकि हमने 6 बाई 1.5 पे लगाते हो, 1.5 पे लगाते हो, 6 बाई 2 पे आप 2 लगा रहे हो, 2 लगा रहे हो, तो इसका डबल कर देंगे, मतलब हाफ कर देंगे एरिया। 6 बाई 1.5, तो ये 9 हो गया, 9 का किया हाफ तो हो गया 4.5, तो 4.5 स्क्वायर फीट चाहिए एक प्लांट को, यही तो हो गया। तो 43,000 कुछ होता है वर्ग फीट 1 एकड़ में, 44,000, तो वही लगभग 9,000 10,000 के लगभग आ जाएगा, राइट सर। ठीक है ना। अगर हमने वो लिया तो 9,000 भी पकड़ते, 9777 97 आ गया, तो 10,000 के लगभग जो है ये टोटल हमारी वो आ गई, प्लांट आ गए, और 6 पे उस पर, ठीक है, करेक्ट। और अगर हमारा 20-25 भी निकलता है एक उसमें टिलिंग में, लोएस्ट कर लेते हैं, हम 25 से गिन लेते हैं। हाँ 25 गिनते हैं, और 500 ग्राम जब का आप ऐसे आते हैं तो सबके वेट ये 1 किलो है ना, वो 1.5 किलो आएंगे, लेकिन अच्छा, हम जो practically हाँ हम देख रहे हैं 25 वो किया, गिन लेते 25 हैं, का भी हमने 500 ग्राम ले लिया, ठीक है। एक जो है अगर लोएस्ट पे मैं 10,000 लेती हूँ, 9,000 पकड़ लीजिए, कुछ डेड हो गए, 9,000 इंटू 500 ग्राम 500 ग्राम इंटू 25, into 25, हाँ 1 harvest is 112 tons, 112 टन की एक हार्वेस्ट आई, हाँ। और हमको 5 से 6 हार्वेस्ट मिलेगी, आराम से तो मिलेगा। 112 हम इंटू उसका भी 6, तो हमारी लगभग 600 से 700 टन का हमारा जो अभी इनिशियल हमने एक डिफेंसिव मोड में 675, कैलकुलेट किया था, उतना हमको तो Yearly. ईयरली 675
उतना हम ये तो उसका वास्ट भी कम हम वास्ट खेल रहे हैं। हाँ, बस ये का- बस- वही हाँ वही हम बस का एकदम भी सब बोल रहे जो है डिफेंसिव मोड में कि भाई सब कुछ हो गया है थोड़ा वैसा, तो हैं। इस तो भी वजह आपको 675 टन मिल रहा है। से इतना हमारा मिलेगा जो ये, ठीक है।